सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों को आज वचन लूका 23 उसका 26 से लेकर के 31 पद, जिसमें कि न्याय के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आ, लिखा है कि एक मनुष्य जो कुरेनी नगर से यानी गांव से वो यरूशलेम को आ रहा था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का क्रूस को उसके ऊपर लाद दिया जाता है और उसे पहुंचाने के लिए कहा जाता है जहाँ पर यीशु मसीह का क्रूसीकरण होने वाला था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, मतलब यीशु मसीह के पीछे होली। फिर तीसरी घटना हम ये देखते हैं यहाँ पे कि वहाँ के, कहने का मतलब यरूशलेम के कुछ स्त्रियां हैं जो कि रो रही हैं, अपनी छाती पीट रही हैं और रो रही हैं। और यह देखकर यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वह घड़ी आता है कि धन्य है वे जो बांझ हैं और वे जो गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। मेरे प्रियो, उस समय आता है जिसमें लोग कहने लगेंगे कि हे पहाड़ आकर मुझ में गिरो, और टीलों से कहने लगेंगे कि आकर हमें ढांप लो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम तीन घटनाओं को देखते हैं। हम इस तीन घटनाओं में थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। पहली घटना यह है कि यीशु मसीह का क्रूस को शमौन नामक एक व्यक्ति को ढोने के लिए कहा जाता है। मेरे प्रियो, आज हमें अपना क्रूस को ढोने के लिए पूरे मानव जाति को कहा गया है। आज हमें अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे चलना है। आज हम हर एक के लिए ये आह्वान है कि हम अपना क्रूस उठाएं, प्रभु के पीछे चलें। जब तक समय है प्रभु को ढूंढें, हम जज जाएं, प्रार्थना करें, दिन रात हम घुटनों में आए और प्रभु से प्रार्थना करें, कष्टों को उठाएं। प्रभु ने जो सहा, हम उन सारे अपमान निंदा को सह जाएं जो प्रभु के कारण हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हम धन्य होंगे जब हम सहने लगेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी, उस पीछे आ रही थी। मेरे प्रियो, आप और हम यदि क्रूस को लेकर जाएंगे तो निश्चय हमारे पीछे बड़ी भीड़ खड़ी होंगी, और वो भीड़ से आप ही हैं जो अलग हैं। कहने का मतलब, जब आप सच्चाई पर चलने लगेंगे, क्रूस को उठाएंगे, तो ये आसान नहीं है। शत्रु आपके सामने खड़ी हो जाएगी मेरे प्रियो। और उसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहे। प्रियो, भीड़ लगना आज भी हम देखते हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ कोई भीड़ नहीं होता, पर जहाँ बुराई हो, गलत कार्य हो, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज भी भीड़ की कमी नहीं है, हर जगह भीड़ लगता है। इसलिए भीड़ की चिंता मत कीजिए, आप प्रभु की चिंता कीजिए और प्रभु ने जो कहा है वो करना सीखना है। हम देखते हैं तीसरी बात में क्या कहा है प्रभु ने, कि वहाँ के जो स्त्रियाँ, जो यरूशलेम की स्त्रियाँ थी, वो रो रही थी। और यहाँ पर यीशु मसीह हम देख रहे हैं वो क्या कह रहा है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोना। ये क्यों कह रहा है? ये एक भविष्यवाणी है।
जो आने वाले समय में यीशु मसीह के जाने के बाद 52 ईस्वी सन में हम देखते हैं कि रोम की तरफ से पूरे यरूशलेम को घेराबंदी कर देते हैं। और अ, ऐसे ही 3-4 महीना तक उसे घेराबंदी ऐसे किया जाता है कि उनके पास जो खाने को था सब खत्म हो जाता है। लोग लड़ने लगते हैं, अनाज के लिए तड़पने लगते हैं। इस हालात तक आ जाता है कि लोग एक दूसरे का मांस खाने के लिए भी उतर आते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोना, और उस समय लोग कहेंगे कि पहाड़ आकर हम पर गिरे और टीले जो यरूशलेम में बनाई गई है सब हमारे ऊपर धस के हमें समाधि बना दे हमारा। मेरे प्रियो, जो बाद में ऐसा ही हुआ। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में महाक्लेश और उस अनंत नरक से हमें बचाना चाहता है परमेश्वर। इसलिए उन महाक्लेशों से, उन महान दुखों से जो हमारे जीवन में आने वाली है, उन सब से हमें अभी ही प्रार्थना करके तैयार रहना है। इन बातों को परमेश्वर आज भी हमसे कह रहा है। ये भविष्यवाणी आज भी हमारे लिए है। अंत में हमें बहुत ही दुख उठाना होगा। इसलिए आज ही हमें प्रभु के पीछे चलने के साथ साथ आइए हम प्रभु को ग्रहण करें। और उसी के साथ में अंत में हमें क्या कहा गया है कि हम उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें, रोएं, छाती पीटे, ताकि उस दिन हमसे दूर हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। प्रभु इस वचन में आपको, मुझे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच में आपने नया दिन दिया और यह नया वचन के माध्यम से हमसे बातचीत की। सुनने वाले आपके बेटा बेटी, हे पिता, आपका यह वचन उनके जीवन में ग्रहण योग्य हो, उनके जीवन में कार्यशील हो। विशेष रूप से उनके जीवन में यदि कोई दुख है, यदि कोई परेशानी या शांति है, वो दूर हो जाए। पवित्र आत्मा उतराई उनके जीवन में और वास कीजिए। हे पिता, हर एक का उद्धार कीजिए। तो ये भविष्यवाणी हम पूरे मानव के लिए देता है। हे पिता परमेश्वर, आने वाले उन महान क्लेशों से, दुखों से आप ही बचाइए। बेनती यीशु के नाम से, आमीन। या परमेश्वर का वचन आपको और भी अधिक सीखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त